हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जैसे ही रिजल्ट्स आए इसके, वैसे ही एक फॉल यहाँ पर देखने को मिला और जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही इसके नतीजे आए हैं और मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ और बाजार ने भी उसी तरीके से रिएक्ट भी करा है और गिरावट मेजरली देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेजर फॉल रिजल्ट्स के बाद आया है, ऑलमोस्ट 2-2.5% का फॉल है। शायद बाजार क्लोज होगा तब शायद थोड़ा सा और फॉल भी देखने को मिले। बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि भैया नंबर्स कैसे आए हैं, क्या चल रहा है, मौके हैं, धोखे हैं, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब, गिरावट ज़्यादा है, 1.5% का फॉल है। हालांकि अगर आप जिस लेवल से गिरा है वहाँ से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट है और अभी भी जब हम बात करें धीरे धीरे ये गिरावट बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ऑलरेडी 11% का फॉल देख चुके हैं और जब भी तेज़ी यहाँ पर अगर दिखाई भी है तो 1-2 दिन की तेज़ी है और गिरा है, फिर अटेम्प्ट करा है और गिरा है ये। तो गिरावट यहाँ पर लगातार है, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 30% का फॉल है, लेकिन हायर लेवल अगर हम 60 रुपये से देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 35% का फॉल देखने को मिला है। 35 से 40% का फॉल हम देख चुके हैं और लगातार डिक्लाइन फेज में ही है। और ये गिरावट मेजरली तब शुरू हुई थी जब पिछले क्वार्टर के नंबर के साथ ही मैनेजमेंट की कुछ खास अच्छी कमेंट्री नहीं आई थी और ये लगातार उसके बाद भी संभला नहीं। हालांकि उससे पहले से ये गिर ही रहा था और अभी यहाँ पर गिरावट जारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मर्जर के बाद भैया कुछ अच्छा हो नहीं रहा इनके लिए। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात हुई तो इंपॉर्टेंट तो वही है, नंबर आ चुके हैं। जो रिजल्ट्स आए वो लाख, मतलब ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में, करोड़ों में नहीं। तो इस बार का जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 1820 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि अगेन देखो इनकम वाइज मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इनकम वाइज कोई दिक्कत नहीं है। 1820 करोड़ के आसपास की इनकम है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 1775 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा ही है और पिछले साल के 1580 करोड़ के मुकाबले भी अच्छी खासी इनकम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इनके गिरे हैं। इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 233 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 301 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 327 करोड़। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट कम हो गया पिछले साल के मुकाबले अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो। और मार्जिन पे दबाव है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव, मतलब जो दबाव है वो इनके मार्जिन पे देखने को मिला है। खर्चे बहुत ज़्यादा इनके बढ़े हैं। इस बार का जो टोटल खर्चा है वो 1360 मतलब करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1095 करोड़ का था। तो खर्चा यहाँ पर इनका ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है, खर्चा ज़्यादा बढ़ा है इनका इस बार अगर हम देखें तो, और ये एक नेगेटिव चीज़ है। और जहाँ तक खर्चा अगर आप देखोगे, जो मेजरली इंक्रीज इनके खर्चे में आया है वो ऑपरेटिंग एक्सपांस में खर्चा है 321 करोड़ का, जो कि पिछले साल 255 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो वहाँ पर एक मेजरली खर्चा है और बाकी अगर आप देखोगे तो और भी खर्चे यहाँ पर जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खर्चे इनके बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट बहुत कम हुआ है इनका, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इनके लिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक नेट एनपीए की बात करें, ग्रोस एनपीए की बात करें, तो जो ग्रोस एनपीए है वो 2.52% का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में भी 2.52% का ही था। तो एक्चुअली में कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ पर नहीं है। और पिछले साल 2.35% का था, तो ये बढ़ा है यहाँ पर एनपीए इनका। और सबसे मेजर अगर आप देखो यहाँ पर तो वो देखने को जो मिला है इनका नेट एनपीए, वो एक्चुअली बढ़ गया है, 0.56 पर आ गया है ये, जो कि 0.41 का था। तो बढ़ गया है ये, एनपीए बढ़ रहे हैं और ये अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है और दिक्कतें देगा डेफिनेटली इनको, ये दिक्कतें मतलब देने वाला है ये आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नंबर्स आए वो उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं और इसी वजह से हम आज जैसे ही खुला फॉल देख रहे हैं। कंपनी में अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो 80 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 63 रुपीज़ का था। मार्केट कैप इसका 7327 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और डिविडेंड देखो अच्छा पे कर, उसमें कोई शक नहीं। अगर आप इनका डिविडेंड देखोगे तो इस साल इसने बहुत अच्छा पे करा, 1 रुपये 50 पैसे। भाई 40 रुपये से भी कम का शेयर अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो अच्छी बात है फिर। और एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि बिकवाली हमने देखी है यहाँ पर लास्ट कुछ मतलब पिछले महीने
सितंबर में जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन थे 42 रुपीज़ के दाम पर बेचा है इन्होंने, उनका फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। अगस्त में भी देखोगे तो बिकवाली हमें देखने को मिली थी, तो अगस्त में भी बिकवाली हुई है। जुलाई में जो खरीदारी थी लेकिन वो इसॉप के थ्रू आई थी, ठीक है, इसॉप के थ्रू आई थी। तो बिकवाली ज़्यादातर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए, बैंक के लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, देखो सस्ता है, 5.85 का पी रेशियो, सेक्टर पी 17 17.5 का है, तो सस्ता लग सकता है। और इवन जब 8 का था तब भी सस्ता लग रहा था, लेकिन फिर भी गिरा ना, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है ये शेयर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते, तो मैंने पहले भी कहा था सपोर्ट एक बार बनने दीजिए यहाँ पर। कम देखो, बैंक अच्छा है, कोई शक नहीं है उसमें, डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में फिर से रिकवरी करेगा, 40 45 50 तक के भी लेवल दिखा देगा आपको लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट वाला मोड चल रहा है इसका। मर्जर के बाद अभी भी देखा जाए तो कुछ खास अच्छा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं है, और नंबर्स भी जो आए हैं वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत फॉल आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 30 और 35 रुपये के रेंज में ये अटकना चाहिए, वहाँ पर ये रुकना चाहिए, वहाँ पर एक सपोर्टिंग के लिए बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई, सॉरी, टिकर टैप एनालिस्ट, यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो जैसे कि हमने लास्ट कुछ क्वार्टर में देखो तो अच्छे खासे प्रॉफिट थे, 300 मतलब आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट 324 करोड़, 327 करोड़, 300 करोड़, 330 करोड़, 301 करोड़। इस बार कितना हो गया, 233 करोड़। तो भाई साहब पिछले कुछ क्वार्टरों के मुकाबले इस बार का प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। रेवेन्यू भले ही बढ़ा है, 1820 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, भले ही इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं। इतने बुरे नंबर्स इनके जून 2022 में आए थे, तो कह सकते हैं कि भाई साहब जो अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे इनको सितंबर 2022 से जो अच्छे प्रॉफिट हमने देखा 300 करोड़ के, वो यहाँ पर एकदम से गिर गए हैं। प्रॉफिट भले ही रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ है, लेकिन प्रॉफिट गिर गए, मतलब मार्जिन पे दबाव यहाँ पर जरूर बन रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर है नहीं, वो निकल लिया यहाँ से, हालांकि वो है, लेकिन 3.68% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.82% डोमेस्टिक के पास है। लेकिन भाई बिकवाली बहुत ज़्यादा हुई है अगर आप देखोगे जून और सितंबर में, 4.06% थे म्यूचुअल फंड के पास। और गिरने की वजह भी है कि भैया कोई बड़ा प्लेयर खरीद नहीं रहा है यहाँ पर। 4.06% का म्यूचुअल फंड यहाँ पर 3.68 पर आ गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.27 से वो भी देखो तो बेच के 2.82 पर आ गया। और एफ से तो जम के बिकवाली करी हुई है, 24.68% से एफ बेच के 20.63% पर आ गए। खरीदारी किसने करी, रिटेल इन्वेस्टर, जो पहले 25.44% पे थे, वही खरीद कर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भाई साहब ऑलमोस्ट 31% पर आ गए। तो ज़्यादातर क्वांटिटी सब ने भी क्वाली करी यहाँ पर। म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, एफ ने बेचा, अदर पार्टीज ने भी बेचा, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिली पिछले 6-7 महीनों से। ये लगातार डिक्लाइन मोड में चल रहा है, लगातार गिर रहा है, ये 7-8 महीने ही कह लो, यहाँ पर लगातार गिर रहा है ये। अगर आप इसका ग्राफ भी देखोगे तो अगर 7-8 महीने क्या, इवन एक साल ही कह लो, ठीक है, यहाँ पर मेनली पिछले साल दिसंबर में था, मतलब 10 महीने कह लो, ठीक है, 10 महीने कह लो, ठीक है, 10 साढ़े 10 महीने कह लो, 60 पे जाने के बाद लगातार गिरा है ये, और अभी भी गिर रहा है, अभी भी कहीं पे सपोर्ट नहीं बना है। अगर तेज़ी दिखाता भी है तो वो मुश्किल से 8-9% की तेज़ी होती है, फिर गिर जाता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है। गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सपोर्ट कह लो, जो बेस कह लो, वो एटलीस्ट यहाँ पर इनिशियल तौर पर बनता नजर आ सकता है, शायद 30-35 के आसपास। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 25 और 30 रुपये की रेंज में आपको नजर आना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए तो 1-2 दिन की शायद गिरावट और आपको यहाँ पर फर्दर देखने को मिले, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर जो लेवल बताया है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगेन कहूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।